भारत के अंदर जितनी भी पार्टी है, चाहे वो छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, सबके पास अपना आईटी सेल है। सब अपने जाति के हिसाब से अपना एक गठबंधन किए हुआ है सबके साथ, और अपनी पार्टी बनाए हुआ है, और अपनी बात रखने का अपनी बात किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो रख सकता है। मगर हमारी मुस्लिम कौम के पास ना तो पार्टी है वैसी, ना कोई प्लेटफॉर्म है वैसा, ना कोई आईटी सेल है वैसा जो आपकी आवाज़ उठा सके। अगर कोई आवाज़ उठाना भी चाहता है, हम लोगों में से ही कुछ मुस्लिम एजेंट के रूप में उसको बता दिया जाता है, पर उस वक्त खामोश रहते हैं जब वो सीएए पे विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो उस वक्त मुंह बंद हो जाता है। क्यों नहीं कांग्रेस आपकी आवाज़ उठा लिया बताइए? सीएए को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन पहुंचा है? कांग्रेस पहुंचा? आपकी मॉब लिंचिंग होती है, कांग्रेस पहुंचा? या कांग्रेस का नेता पहुंचा? या समाजवादी पार्टी का नेता पहुंचा? नहीं। ट्रिपल तलाक की बात हुई, सीएए की बात हुई, कांग्रेस उठाया था? नहीं। या उसका आईटी सेल उठाया था? नहीं। मॉब लिंचिंग हुई थी, उठाया था बस? नहीं। कहीं पे कुछ भी मुद्दा होता है तो कौन बोलेगा? ओवैसी बोलेगा। वोट हमें किसको करना है? कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को करना है। मगर हम तो कह रहे हैं मुस्लिम अक्लमंद बहुत है, बेवकूफ़ ओवैसी हो गया। फिर भैया जब हमें वोट करना है समाजवादी पार्टी को, हमें वोट करना है कांग्रेस को, हमें वोट करना है आरजेडी को, तो फिर मुद्दा भी तो वही उठाएगा ना। ये ओवैसी क्यों उठाता है? ये तो बेवकूफ़ी हो गया ना। क्या है, उसको पैसा मिल रहा है क्या? उसको हम लोग पैसा दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। क्यों? इसलिए आवाज़ उठाता है कि उसके दिल में अपने मुस्लिम भाई से वो प्यार है, और वो आपको हक दिलाना चाहता है, और आपको कुर्सी पे बैठाना चाहता है। आपको बोल रहा है वो कि दरी मत बिछाओ, कुर्सी मत लगाओ, कुर्सी पे बैठने वाला बनो। मगर हमारे मुसलमान भाई क्या बोलते हैं कि नहीं, हम दरी जो बिछा रहे हैं ना, वो दरिए हम बिछाएंगे। और एजेंट कौन है? वो वैसी हो जाता है। अगर तुम वोट नहीं करते हो और वोट देते हो कांग्रेस से, तो आवाज़ भी उसी से उठवा लो ना। अगर कोई मुद्दा में फंस जाते हो, चाहे एनआरसी हो या ट्रिपल तलाक हो, मस्जिद को तोड़ी जा रही हो, किसी तरीके का मुद्दा हो, जब आप कांग्रेस को वोट कर रहे हैं तो कांग्रेस से ही आपको भरोसा, यकीन, सब कुछ होना चाहिए। आपको ओवैसी के ऊपर नहीं देखना चाहिए कि वो बोलेगा कुछ बोलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भरोसा रखो ही मत कि ओवैसी बोलेगा। अरे भारत में एक ही तो आदमी है जो मुसलमान के लिए खड़ा हुआ है। दूसरा नाम बता दो कोई है? माइका लाल। दूसरा नाम बता दो जो मुसलमान की आवाज़ उठाता हो। हम उसको अपने हिसाब से हम उसको इनाम देंगे, जो मुस्लिम की हर एक आवाज़ से बोलता है। अगर कोई भी अगर हमें नाम बता देता है, हम उसको इनाम देंगे। मुसलमान की आवाज़ कौन उठाता है? ओवैसी। कांग्रेस में जो जितनी मुस्लिम नेता क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बस देखते हैं वो, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है बोलने का, बोल भी नहीं सकता है, उसको चुप करा दिया जाता है। जिस दिन AIM कांग्रेस के साथ मिल जाएगा या कांग्रेस के साथ विलय हो जाएगा, उस दिन से ये आवाज़ भी दब जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये बोलने वाला भी नहीं रहेगा, मुस्लिम नाम भी नहीं कोई लेने वाला होगा। और आज कोई भी मुस्लिम का नाम लेने से डरता है, और हर एक बात पे और कानून के हिसाब से, कानून के अंदर में रह करके अपनी आवाज़ उठाता है, और मुस्लिम की आवाज़ उठाता है, और उसको कुर्सी पे बैठाने के लिए हर एक वक्त 24 घंटा खड़ा हुआ है, तो वह है ओवैसी। अगर ओवैसी को अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया, तो तुम्हारे पास कोई भी नेता ऐसा नहीं मिलेगा जो ओवैसी की आवाज़ उठाए और ओवैसी की जैसे खड़ा हो जाए। कोई नहीं है। उसके लिए अपनी पार्टी होनी चाहिए। अगर तुम जाकर समाजवादी पार्टी में जाओगे, बोलोगे हम आवाज़ उठा लेंगे मुस्लिम के लिए, नहीं, तुम गद्दार कहलाओगे। फिर तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। फिर जा कर के तुमको ना टिकट मिलेगा, ना तुम कुछ कर पाओगे।
पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा अगर तुम मुस्लिम के लिए तुम बोलोगे तो। मगर हमारी मुस्लिम कौम, हमारी मुस्लिम जो इतनी मासूम है कि उसको एक बार कांग्रेस वाले बता दिए कि बीजेपी का बी टीम है, एक बार बता दिया समाजवादी पार्टी ये बीजेपी का बी टीम है, आज तक उसी चीज़ को लेके घूम रही है। अगर कुछ होता है किसी को तो सबसे पहले ट्वीट करेगा या सबसे पहले आवाज़ उठाएगा तो वह ओवैसी। कांग्रेस का कौन नेता है जो CAA पे गया है सुप्रीम कोर्ट, बताइए आप हमें, क्यों नहीं बोला अभी तक? औकात नहीं है उसकी, या उसमें जो मुस्लिम नेता बैठा हुआ है ना उसकी औकात नहीं है वो बोलने की। अगर तुम नहीं पहचाने ना आज भी, अगर मुस्लिम भाई जितने भी हैं ना अगर नहीं पहचान पा रहे ना आज, तो एक दिन तुम लोग खुद रोओगे कि हम क्या खो दिए हैं। क्या कह रहे समझ में आ रहा है ना? 70 साल में सबसे मुस्लिम को टोपी पहनाया है, बाकी कुछ नहीं किया है। तो अगर आज 5% भी आरक्षण रहता ना तो मुस्लिम की इतनी बद से बदतर ज़िंदगी नहीं होती। बीजेपी तो आज ना आया है, 10 साल पहले। बीजेपी के आने से कुछ फ़ायदा भी हुआ है। जो पढ़ाई लिखाई पूरा ख़त्म हो चुका था मुस्लिम में, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, मौका आ गया है। चाहे 2 सांसद बने या 5 सांसद बने, हर एक भाई जहाँ भी ओवैसी की पार्टी AIM से चुनाव लड़ रही है, आप उसको ये मत देखिए कि हम किसको जिता रहे हैं किसको हरा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं देखना है। आप वोट करिए, आंख बंद करके वोट करिए। 5% वोट आएगा, 10% वोट आएगा, बस ये देख के आप वोट करिए।